या हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज हम बात करेंगे अमर चित्र कथा की कृष्णा कॉमिक्स के बारे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें ये सीन ऐसा है कि जो रानी देवकी है ना, उनकी शादी हो गई रहती है वासुदेव जी से। और यहाँ पर जो कंस है ना, वो रथ चला रहे होते हैं और देवकी जी का आ, देवकी जी की विदाई होती है ना। यहाँ पर कंस ही इनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर जब जाते रहते तो रास्ते में ही एक आकाशवाणी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो देवकी जी का माता देवकी हैं उनका जो आठवां पुत्र होगा वो कंस का वध करेगा। तो ये चीज़ सुन करके कंस को बहुत गुस्सा आता है। कंस फिर देवकी जी, माता देवकी और वासुदेव जी को बंदी बना लेता है। ठीक है, और बंदी बनाने के बाद बहुत समय तक बंदी बनाता है उनको। उनकी जो बेटी रहती है ना, उनके जो बच्चे रहते हैं, जितने भी बच्चे रहते हैं, 6 बच्चों को मार दिया जाता है। सातवें बच्चे को जो रहता है, सातवां बच्चा जो रहता है उसे वासुदेव जी बचाने के लिए, है ना, अपनी जो दूसरी पत्नी रहती है जो कि गोकुल में रहती है ना, हाँ, जिनका नाम माता रोहिणी रहता है ना, उनके पास छोड़ देते हैं। तो और कंस तक ये खबर पहुंचा दी जाती है कि जो सातवां बच्चा पैदा हुआ है वो मरा हुआ पैदा हुआ है। ठीक है, तो कंस को लगता है कि चलो सातवां बच्चा अपने आप मर गया। ठीक है, कि सातवां बच्चा जिंदा रहता है। ठीक है, उसकी स्टोरी एक अलग होगी। ठीक है, तो फिर आगे ऐसा होता है कि आठवें पुत्र का जन्म होता है जो कि कृष्ण रहते हैं। और कृष्ण को बचाने के लिए, ठीक है, वासुदेव जी इस बार अपने मित्र के यहाँ जाते हैं। ठीक है ना, अपने मित्र नंद के पास जाते हैं। ठीक है, और नंद के पास बहुत भारी वर्षा होती है, लेकिन फिर भी आ, जो समुद्र देवता रहते हैं वहाँ पर उनके लिए रास्ता देते हैं, है ना। और वासुदेव जी नंद के पास अपने पुत्र को ले जा करके छोड़ते हैं। और वहाँ से जो उनका जो उनकी जो बेटी रहती है, ठीक है, यशोदा माता माता यशोदा की जो बेटी रहती है ना, उसे वहाँ से उठा के ले आते हैं। और ये ये सोच के उनकी बेटी को लेकर के आते हैं कि कंस कभी किसी लड़की बच्ची का वध नहीं करेगा। लेकिन कंस तो कंस है। कंस उन्हें उस छोटी बच्ची को ही मारना चाहता था। ठीक है, तो कंस हमला कर देता है ना उस बच्ची पर, है ना, उसको पटकने की कोशिश करता है ना। ये सीन है ना। तो ये सीन है जहाँ पर वो उस बच्ची को मारना चाह रहा है, लेकिन वो बच्ची के देवी जी का रूप रहती है ना। और वो खुद देवी माँ के रूप में जो बच्ची रहती है वही बताती है कि कंस तुम्हारे काल का जन्म हो चुका है ना। कंस इस चीज़ पर से परेशान होता है ना, और कहानी आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, कृष्ण भगवान बड़े होते हैं, यशोदा मैया और नंद उन्हें पालते हैं। ठीक है, ग्वाले के रूप में। ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा भी रहता है इसी बीच में, है ना। कृष्ण के बारे से कृष्ण के बारे से पता करने के लिए कंस कई सारे षड्यंत्र रचता है। बहुत सारे राक्षसों को भेजते, जिसमें से एक राक्षसी रहती है जिसका नाम रहता है पूतना। ठीक है, ये भी कृष्ण जी को मारना की कोशिश करती है ना। अपना मतलब दूध पिला करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर भी कंस असफल हो जाते हैं और पूतना मारी जाती है। ठीक है,
और कृष्ण जी अपनी जो शरारत करते रहते थे वो करते ही रहते, ठीक है, अपनी लीलाएं दिखाते रहते, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें स्टोरी चलते रहती है ना। वो अपने दही हांडी वाला लीलाएं दिखाते हैं, उनको कई बार बांधा जाता है ना, रोका जाता है, लेकिन वो रुकते नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलते रहती है। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जिस जगह पर वो रहते हैं गोकुल में, वहाँ से सबको उस जगह को छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान करते, सब पूरे गांव वाले, ठीक है, क्योंकि वहाँ के हालात कुछ थोड़े बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर आगे ऐसा होता है कि यहाँ पर कृष्ण जी अपनी बांसुरी से सबको मोहित करते हुए दिखेंगे आपको, है ना। ये देखिए, ये लोग आपको दिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वृंदावन में वो अपनी लीलाएं दिखाते हैं। कंस अपने काम जारी रखता है कृष्ण को मारने के लिए, है ना। वो एक असुर बैल को भेजता है ना। वो भी, उसे भी कृष्ण भगवान शांत करके उस पर काबू पा लेते हैं। तो यहाँ पर भी उसकी चाल असफल, है ना। कई सारे मछ म, नदी में कई सारे जो और ग्वाले थे, है ना, उनके गायों को गाय जब पानी पीते थे ना वहाँ पर तालाब में, तो वो गाय मर जाते थे, क्योंकि वो पानी जहरीला था। और जहरीला किसके विष के कारण था? एक कालिया नाम के नाग के कारण वो वहाँ का तालाब, है ना, वहाँ का जो जल था वो बहुत विष से भरा हुआ था, ठीक है। तो कृष्ण जी पानी में गोता लगाया और कालिया नाम के उस महासर्प को उन्होंने परास्त किया, हराया। और फिर सब अपने जो बाकी जो अपने साथी सहयोगी थे उनका उनको पूरा सपोर्ट किया, है ना, इस चीज़ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद कई सारे लीलाएं वो करते गए, जिसमें से एक था कि एक समय ऐसा आ गया था कि वृंदावन में पानी की कमी हो गई, इसके कारण लोग हवन करने लग गए, ठीक है। लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की क्यों पूजा करते हैं पानी के लिए, हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो वो गोवर्धन पर्वत की आराधना सब करने लग गए। फिर बहुत तेज बरसात हुई, सब सोचने लग गए कि इंद्र क्रुद्ध हो गए, है ना, क्रोध, और अपने क्रोध के कारण वो इतनी भीषण वर्षा, इतनी भीषण तूफान करवा रहे करके, है ना। तो उस वक्त कृष्ण आए और कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी गांव वालों को उस पर्वत के नीचे शरण दी, ठीक है, ये, है ना। और इससे पता चला कि कृष्ण केवल मानव नहीं है ना, कुछ विचित्र है उनमें, है ना। तो इन सब चीज़ों की खबर कंस तक पे पहुंच गई, ठीक है। कंस ने उन्हें न्योता भिजवाया अपने जो कार्यकर्ता थे वहाँ के, है ना, है ना। तो उनसे उनको कह करके कृष्ण को यहाँ पर लाने का योजना बनाई, जिससे कृष्ण को यहाँ पर लाके मारा जा सके, है ना। तो कृष्ण का यहाँ पर जब आए कृष्ण, तो उन्होंने यहाँ भी अपनी लीलाएं दिखाई। उन्होंने एक पवित्र धनुष को तोड़कर अपने साहस का परिचय दिया, ठीक है। इस धनुष को बहुत ही ताकतवर लोग उठा नहीं सकते थे, उस धनुष को कृष्ण जी ने उठाया और तोड़ा, ठीक है। कंस तो तब भी बहुत गुस्से में था,
है ना, क्योंकि उसकी जो योजना थी उसके हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। कृष्ण हर चीज़ पर बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद कृष्ण और बलराम जी को युद्ध के लिए ललकारा जाते हैं। यहाँ पर वो हाथी पर भी उनको कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी को भी उन्होंने पटक के मार दिया। ठीक है, तो फिर कृष्ण और बलराम जी का युद्ध करवाया गया, है ना, दंगल करवाया गया, जिसमें से बलराम जी ने भी बहुत अच्छा अपना मतलब अपनी योग्यता दिखाई और मुष्टिका नाम के एक पहलवान को उन्होंने हराया और उनका वध किया। ठीक है, इसके बाद कृष्ण ने भी चनु चनुरा नाम के एक पहलवान को हराया, है ना, और उन्हें परास्त किया। ठीक है, फिर इसके बाद कृष्ण जी का कंस के साथ लड़ाई हुआ। ठीक है, कंस को भी कृष्ण जी ने हराया और उनका वध किया, जिससे वहाँ के जो लोग थे बहुत खुश हो गए, है ना, और उन्होंने कृष्ण का बहुत अभिवादन किया, है ना। इसके बाद कृष्ण जो थे उन्होंने कंस के सिर से मुकुट निकाला और उस मुकुट को उग्रसेन, जो कि कंस के पिता थे, है ना, उनको अर्पण कर दिया और उन्हें कहा कि आप ही अब इस राज्य के राजा हैं। ठीक है, और यहाँ से कृष्ण जी जो थे उनकी जो सफ़र था, यहाँ से उनका ये पहला सफ़र था और उसके बाद से वो अपने सफ़र में आगे बढ़ते गए। उन्होंने महाभारत में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो यही थी कृष्ण जी की कथा, एक पहली कथा। ठीक है, माना यह जाता है कि जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा की ओर आए कंस से लड़ने के लिए, तो वो कभी वापस अपने वृंदावन नहीं गए, ऐसा माना जाता है ना। कृष्ण जी का जो सफ़र था वो बहुत ही कठिन था। ठीक है, त्याग से भरा हुआ था, है ना, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने आगे जा कर के महाभारत में अपना योगदान दिया, गीता जैसे ग्रंथों में अपना योगदान दिया, है ना, और आज भी वो बहुत अच्छे नामों से पूजे जाते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही। ये था अमर चित्र कथा का कृष्ण, और मैंने इसे परचेज़ किया है अमेज़ॉन किंडल के सब्सक्रिप्शन में, मुझे ये मिला है। ठीक है, और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।